क्या आप अपने बच्चों के बढ़ते स्कूल फीस से परेशान हैं? एक ही स्कूल में अगली क्लास में जाने पे बार बार होने वाले एडमिशन फी से त्रस्त हैं? एनुअल फंक्शन और तरह तरह के ओकेजन्स के नाम पे लिए जा रहे स्पेशल फी से भी आप उब चुके हैं? अगर आप अपने बच्चे के पढ़ाई पे आने वाले खर्च से बहुत परेशान हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित रंजन और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड। दोस्तों, स्कूल की बढ़ती फी आज की डेट में हर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हर मध्यम वर्गीय परिवार आए दिन स्कूल की बढ़ती फी, नए क्लासेस में जाने पे बार बार एक ही स्कूल में दोबारा एडमिशन लेना, स्कूल द्वारा अपॉइंटेड दुकानों से ही ड्रेस खरीदना, किताबें खरीदना, इससे प्रायः हर आम आदमी, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ही परेशान है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्कूल ऐसी मनमानी कर क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान में हर परिवार अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने पर गौरवान्वित महसूस करता है। सरल भाषा में कहें तो कॉन्वेंट स्कूल आज की डेट में स्टेटस सिंबल हो गया है। जिस लाइक आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी स्टेटस सिंबल है, उसी तरह से अब आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है यह आपके स्टेटस सिंबल को दिखाता है। अगर आपका बच्चा किसी कॉन्वेंट, किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा है तो बड़े आप गौरवपूर्ण तरीके से बताते हैं कि मेरा बच्चा सेंट जोसेफ, सेंट डोमिनिक, सेंट थॉमस, सेंट जेवियर्स, मदर टेरेसा, तमाम तरह के स्कूल हैं इन नामों से जो हिंदुस्तान में संचालित किए जा रहे हैं। और ऐसे स्कूल्स में गार्जियंस अपने बच्चों को जब भेजते हैं, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल्स खुल चुके हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और मिडिल क्लास की भी हसरत कहीं ना कहीं उनके साथ कदमताल करने की होती है, तो इस चक्कर में ये इस ट्रैप में फंस रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और एक बार जब ये इस स्कूल की गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर इनकी पूरी जिंदगी की कमाई इन स्कूल की फीस और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के चार्जेस भरने में बीत जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान में यह कॉन्वेंट स्कूल का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ। दरअसल कॉन्वेंट स्कूल का जो हिस्ट्री है ये यूरोप से आया। यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल्स की स्थापना की गई क्योंकि यूरोप का कल्चर अलग था, वहां के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली अलग थी। और आमतौर पे यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वहां जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें कॉन्वेंट स्कूल के जरिए उनकी परवरिश हो, उनका एजुकेशन हो। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने उसी कॉन्वेंट स्कूल वाली प्रथा को हिंदुस्तान में भी स्टैब्लिश किया। अब चूंकि यूरोप का कल्चर अलग था, वहां की सभ्यता और संस्कृति अलग थी, वहां लोग एक साथ हर तरह के रिश्ते तो बनाते थे बट बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में बच्चों को कहीं भी छोड़ दिया जाता था। अगर बच्चे पर किसी चर्च की नजर पड़ी या कॉन्वेंट के किसी ग्रुप की नजर पड़ी तो वो बच्चा उस स्कूल में दाखिल हो जाता था और उनकी परवरिश वहां रह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग करते थे, जिन्हें हम फादर, मदर, सिस्टर इत्यादि कहते हैं। जो आप अगर देखेंगे तो नॉर्मली चर्चेज में या फिर कॉन्वेंट स्कूल में इस तरह का कल्चर दिखता है जहां पे फादर और सिस्टर होते हैं। तो चूंकि यूरोप का वो कल्चर था जहां वो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करना चाहते थे तो वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी सिस्टम को भी यहां पे प्लांट करने की कोशिश करी और हिंदुस्तान में सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कोलकाता में की गई। कोलकाता में अंग्रेज जब आए तो जब उन्होंने अपना सारा साम्राज्य वहां विस्तार किया तो उसके साथ साथ कॉन्वेंट स्कूल की भी स्थापना की गई, क्योंकि उनके बच्चे या जो भी अनाथ बच्चे होते थे उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया जाता था और वहां जो भी फादर होते थे, मदर होते थे, सिस्टर होते थे, उन्हें इन्हीं नाम से बुलाया जाता था क्योंकि उन बच्चों को उनके असली माँ बाप के बारे में पता नहीं चलता था। तो इसलिए उन्हें ऐसे नाम से वो बच्चे उन फादर और सिस्टर और मदर को ही अपना माँ बाप, भाई बहन मानते थे। धीरे धीरे हिंदुस्तान में कॉन्वेंट स्कूल का उद्देश्य यहां के लोगों को शिक्षित करना तो जरूर था ताकि वो अंग्रेजों के जो साम्राज्य विस्तार के दौरान उन्हें जो मैन पावर की जरूरत पड़ रही थी, लाइक क्लर्कियल लेवल पे अगर कोई काम करना हो, अकाउंट्स का कोई काम देखना हो, तो वो हिंदुस्तान के लोगों को इसलिए एजुकेट कर रहे थे ताकि वो उनका खाता बही और उनका जो व्यापार का विस्तार हो रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी की कुछ काम उन्हें भी दी जाए ताकि उनका काम, उनका साम्राज्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इसके तहत उन्होंने यहां लोगों को एजुकेट करना शुरू किया अपने मकसद के लिए। कॉन्वेंट स्कूल इस बात पे भी ज्यादा जोर देते थे कि उनके यहां, चूंकि वो ब्रिटिश थे, उनके कल्चर, उनकी भाषा, कॉन्वेंट स्कूल में ऐसे भी आप देखेंगे अंग्रेजी पे ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि वो अंग्रेजी में ज्यादा फैमिलियर हैं, तो वो चाहते थे कि यहां भी ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को पैदा किया जाए। एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए एक सिस्टम लाया जिसे हिंदुस्तानियों ने आज की डेट में बड़े ही प्रेम से अपना लिया है और उसे अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। स्कूल्स आज की डेट में बेतहाशा फी बढ़ा रहे हैं। स्कूल आज की डेट में आपको बताते हैं कि आपको कहां से किताबें खरीदनी है, कहां से ड्रेस लेना है। स्कूल ये डिसाइड करता है कि बच्चा सैटरडे को क्या पहनेगा, फ्राइडे को क्या पहनेगा, वेडनेसडे को क्या पहनेगा। हर स्कूल का अलग अलग ड्रेस है, हर दिन का अलग अलग ड्रेस है। एक ही स्कूल में बच्चा जब अगली क्लास में जाता है तो उसका दोबारा एडमिशन किया जाता है और यहां तक कि
आप अगर चाहते हैं कि आप अपने पुराने ड्रेस को अपने बच्चे को यूज करने दें तो वो भी अलाउड नहीं है। माइनर चेंजेस करके आपको मजबूर किया जाता है कि आप नया ड्रेस खरीदें, नए कपड़े खरीदें, नई किताबें खरीदें और वहीं से खरीदें जहां स्कूल प्रशासन कहता है। आए दिन आप कई दुकानों में, कई ड्रेस की दुकानों में इतनी भीड़ देखते होंगे, आप समझ जाइए ये कॉन्वेंट स्कूल द्वारा प्रायोजित दुकान है। दोस्तों, हिंदुस्तान में एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उसके तहत ही ये स्कूल के साम्राज्य का, कॉन्वेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। लेकिन उस एक्ट की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि उसमें फी बढ़ाने को लेके या कोई भी अपर लेवल पे कोई कैपिंग नहीं है सरकार के द्वारा कि आप मैक्सिमम इतनी फी ही बढ़ा सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, इसके हिसाब से उसके दुगने रेशियो पर स्कूल्स अपनी फी बढ़ाते हैं। कोई 10%, 12%, 15% तक फी इंक्रीज करता है। और एक ही स्कूल में जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप हर क्लास में उसकी एडमिशन करवाते हो। ये सीधे सीधे आम आदमी के ऊपर, मध्यम वर्गीय परिवार जो बड़ी मशक्कत से कमाता है, और सबसे बड़ी उसकी समस्या ये है कि उसने ये मान रखा है कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे ही इन्वेस्ट करेगा। ये एक माइंडसेट लोगों के बीच में है कि वो अपने बच्चे के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगा, वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देगा। अब आपके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, उसके पास ये भी टाइम नहीं है कि वो स्कूल जाके देखे या मॉनिटर करे। वो स्कूल्स के द्वारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है, 2-4 मिनट का जो संवाद होता है, उसमें आप ये ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि आपका बच्चा एक्चुअली क्या गेन कर रहा है, क्या ग्रास्प कर रहा है। कई बच्चों की, कई पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि स्कूल में अलग अलग तरह के बच्चे हैं और बहुत स्कूल्स में तो ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जा रही है, सभ्यता, संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता को। चूंकि वो पाश्चात्य संस्कृति है तो उसे इम्प्लांट किया गया है और वो अपने अकॉर्डिंग ही लोगों को यहां ढाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज की डेट में हिंदुस्तानी सोसाइटी भी जो है, भारत की जो सभ्यता, संस्कृति और सोसाइटी थी, वो भी बड़ी विकृत होती चली जा रही है। बिकॉज वो अपना कल्चर इम्प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे और हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि हमने कॉन्वेंट को अपना स्टेटस सिंबल मान लिया है और हमने ये ठान रखा है कि हम अपनी पूरी कमाई बच्चे के एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन इतना के बावजूद भी ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो कम नंबर आने पे आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो थोड़ी सी बात पे बिदक के घर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में जो मूल ज्ञान होना चाहिए उसे छोड़कर उस कॉन्वेंट स्कूल में वो तमाम चीजें बताई जा रही है। अब आम आदमी अकेले इन सभी चीजों से लड़ नहीं सकता क्योंकि ये अपर लेवल से हैंडल हो रहा है। अब ऊपर से ही लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, सरकार ये डिसाइड कर रही है, मंत्रालय ये डिसाइड कर रहा है कि भाई इन कॉन्वेंट स्कूल को, इन प्राइवेट स्कूल्स को कैसे रेगुलेट करना है। यहां तक कि मैक्स टू मैक्स जो कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे लोगों के कजन्स ही चला रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे सिस्टम से कैसे लड़ेंगे जो सिस्टम बनाने वाले ने ही एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके जरिए वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरी सोसाइटी को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी जो बड़ी मेहनत से कमा रहा है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के नाम पे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही उनकी जो है वो स्टेटस नीचे हो जाती है और कुछ जगहों पे सरकारी स्कूल की हालत बहुत बदतर है। बट अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल की हालत भी सुधर रही है और कई सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर्स तो हैं बट वहां पे स्टूडेंट्स ही नहीं पहुंच रहे हैं। कई गांव में, कई शहरों में ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे क्वालिफाइड टीचर से वैसे स्टूडेंट नहीं पहुंचते, क्योंकि परिवार के माइंड में ये पड़ा हुआ है कि कॉन्वेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा ड्रेस मिलेगा, अच्छे जूते पहन के बच्चे जा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें सबसे अच्छा नॉलेज जो है कॉन्वेंट के माध्यम से ही गेन हो सकता है, सरकारी स्कूल्स में नहीं। हालांकि सरकारी स्कूल में बदलाव की जरूरत है। कुछ शहरों में सरकारी स्कूलों में अच्छे खासे बदलाव किए गए जिसका नतीजा भी देखने को मिला, बट मास लेवल पर अभी इस बदलाव की जरूरत है। अब चूंकि यह नेक्सस इतना बड़ा है कि एक अकेला आदमी इसे टैकल नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। न चाहते हुए भी उसे स्कूल के नियमों का पालन करना है, उसे हर कक्षा की फी भरनी है, एडमिशन फी भरनी है, स्कूल ड्रेस उनके बताए जगह से लेनी है, किताबें उनके बताए जगह से लेनी है, और यहां तक कि आप न चाहते हुए भी उनके कई ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे ओकेजन्स में आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, वरना आपको आपके बच्चे के भविष्य के खराब होने का आशंका हमेशा सताता रहेगा। इन्हीं परेशानियों से उबकर गार्जियंस जो है वो कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो उनका पालन करते हैं और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से कमाकर उनकी फी समय से भरते जाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल फी भी नकद में लेते हैं, ऑनलाइन या फिर अकाउंट ट्रांसफर से परहेज करते हैं, क्योंकि इनका जो एसोसिएशन है, उनका जो नेक्सस है, वो पैसे को बिल्कुल ब्लैक तरीके से ही जो है वो रोटेट करता है। व्हाइट तरीके से कहा जाता है कि स्कूल और इन चीजों के माध्यम से व्हाइट हुआ है। सबसे खास बात यह है कि ये कॉन्वेंट स्कूल जो है फी भी कैश में ही लेते हैं, अकाउंट ट्रांसफर या फिर कोई मतलब प्रॉपर डिटेल्स के साथ जो है ये फी रिसीव नहीं करते, क्योंकि इनका जो एसोसिएशन है ये कैश में डील करता है और इनके पास कितने पैसे आते हैं, उन पैसों का क्या किया जाता है, वो पैसे कहां जाते हैं, कहां किन चीजों में ये पैसे लग रहे हैं, नोबडी नोज। सो द फैक्ट इज एवरी मिडिल क्लास फैमिली इज स्ट्रगलिंग and getting frustrated by the clause of this stupid private schools act. And let me tell you one thing, all the increment of fee and the fare of transportation,
price of your books, dresses, all these scams are properly operated by central governed body. ये इतने शक्तिशाली हैं कि आप और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हां, एक चीज जरूर कर सकते हैं और वो है कि आप अपनी सोच और अपनी धारणा बदलें और स्कूल्स और बच्चों के किताबों का, शिक्षकों का चयन सोच समझकर करें। इसे स्टेटस सिंबल बिल्कुल भी ना बनाएं और जहां लगे कि आपका बच्चा कंफर्टेबल है, जहां आपको लगे कि ये स्कूल, ये व्यक्ति, ये विद्यालय, ये शिक्षक, ये किताबें मेरे बच्चे के लिए अनुकूल है, ऐसी जगहों पे बच्चों का एडमिशन कराएं तो कुछ हद तक आप अपने ऊपर के इस दबाव को कम कर सकते हैं। क्या आप भी स्कूल की इस बढ़ती फी और इनके इस प्रोपेगेंडे से त्रस्त हैं? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अवेयरनेस के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।